आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर भाजपा की ओर से मेड़ता शहर के वैभवश्री होटल में एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें पूर्व केंद्रीय मंत्री, किसान आयोग के अध्यक्ष CR चौधरी, जिला अध्यक्ष रामनिवास शांकला, मेड़ता विधायक लक्ष्मण राम कलरू मीडिया से रूबरू हुए। इस दौरान जिला महामंत्री रामकिशोर पंचारिया, जिला उपाध्यक्ष नवरत्नमल सिंघवी, मेड़ता मंडल अध्यक्ष मुक्तिलाल नागोरा, भाजपा जिला मीडिया प्रभारी त्रिभुवन जोशी सहित अनेक भाजपा के कार्यकर्ता पदाधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान किसान आयोग के अध्यक्ष CR चौधरी ने मीडिया से रूबरू होते हुए बताया कि भाजपा सरकार को लोकसभा चुनाव में निश्चय ही सफलता मिलेगी। भाजपा का जो नारा है 400 प्लस का, वह निश्चय ही पूरा होगा। साथ ही राजस्थान के सभी 25 सीटों पर भाजपा को सफलता मिलेगी। इस दौरान भाजपा सरकार की ओर से चलाई जा रही योजनाएं, विशेषकर युवाओं, महिलाओं, पिछड़े वर्ग के लिए जो योजनाएं चल रही है, उनके बारे में विस्तार से जानकारी दी। साथ ही उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार का लक्ष्य है हर तबके के लोग, पंक्ति के सबसे लास्ट में बैठे हुए वर्ग को भी इन योजनाओं का लाभ मिलेगा। मुख्य उद्देश्य, क्योंकि आज द्वितीय चरण का जहाँ चुनाव हो रहे हैं, 24 तारीख को शाम को 5 बजे चुनाव प्रचार, बड़ी मीटिंगें सब बंद होने वाली है। उससे पूर्व हम चाहेंगे कि सबसे पहला आपके मार्फत में पूरे राजसमंद क्षेत्र और राजस्थान की जनता से अपील करना चाहूँगा, जहाँ 13 पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसीज के 26 को मतदान होगा, उन सब से आग्रह मतदाताओं से ज़्यादा अपने मत का उपयोग करें और मत प्रतिशत बहुत ऊंचा देना चाहिए, क्योंकि चुनाव आयोग भी चाहता है, सभी पार्टियां, सभी दल भी चाहते हैं। और साथ में ये निवेदन करना चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी यानी कमल के निशान वाले बटन को दबाने के लिए मतदाताओं से अपील करना चाहेंगे। राजसमंद लोकसभा क्षेत्र से हमारे माननीय महिमा कुमारी जी चुनाव लड़ रही हैं, उनके लिए भी मैं चाहूँगा कि सारे मतदाताओं से अपील करना चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा मतों से महिमा कुमारी जी को जिताएं और उनको सफल बनाएं। और राजसमंद, जिसमें हमारा मेड़ता और नागौर, दोनों नागौर जिले की भी 2 कॉन्स्टिट्यूंसी हमारी आवाज़ बन करके लोकसभा में जाए, ये मैं मतदाताओं से अपील करना चाहूँगा। जहाँ तक क्वेश्चन में विकास के मुद्दे हैं, देश को शक्तिमान बनाने के लिए, देश को संपन्नशाली बनाने के लिए, देश को विकसित बनाने के लिए हमारे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी पिछले 10 साल से लगातार जो काम कर रहे हैं, उसी विजन के साथ में, उसी विकास के साथ में, और जो हमने काम किए 10 सालों के अंदर, और पूर्व हमारी वाजपेयी गवर्नमेंट थी तो स्वर्गीय वाजपेयी जी ने जो कार्य किए हैं, राजस्थान सरकार के अंदर वसुंधरा जी थी, तो जो हमारी भाजपा सरकार जब भी आई है, विकास का दूसरा नाम है विकास, भाजपा का नाम है विकास। भारतीय जनता पार्टी चाहे स्टेट में गवर्नमेंट हो, चाहे सेंटर में गवर्नमेंट हो, तब विकास की गंगा बहती है। और वो विकास के आधार पे हम सबको साथ लेके चल रहे हैं। मोदी जी का एक हमारा सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, इन 4 शब्दों के आधार पे पूरा आइडियोलॉजी जो पार्टी की है, माननीय मोदी जी का जो काम करने का जो जिस वर्ग के लिए अंतिम लाइन में जो अंतिम व्यक्ति खड़ा है, उसका कैसे डेवलप हो, उसके आधार पे हम काम कर रहे हैं। और उसी काम के आधार पे, उन्हीं योजनाओं के आधार पे, और जनता की लोगों से, हज़ारों लाखों लोगों से डिस्कशन के पश्चात एक संकल्प पत्र माननीय मोदी जी ने जारी किया है। और उस संकल्प पत्र का मेन यही है कि हम लोग केवल घोषणा ही नहीं करती, भारतीय जनता पार्टी काम में विश्वास रखती है। जो भी संकल्प लिया है, जो भी बात कही है, वो पूरा करते हैं। और ये कहा भी जाता है, मोदी है तो मुमकिन है, और मोदी जी जो कहते हैं वो करते हैं, यानी खाली कहने में विश्वास नहीं रखते बल्कि। और इसका एग्जाम्पल है, मोर देन 150 स्कीम्स लाए पिछले 10 सालों के अंदर, और 110 की 10 स्कीम गरीब को केंद्र मान करके उनकी क्रियान्वित की गई है। गरीबों का किस प्रकार से विकास हो, कोरोना काल के अंदर किस प्रकार से लोगों को सहायता पहुंचा करके और उस महामारी से भारतीयों को बचाया, ये सारे का उदाहरण है काम करने की।
आज हमारा 4 सेक्टर, जिसे मोदी जी कहते हैं भारत की हम तो 4 जाति मानते हैं, यानी गरीब, किसान, आपका महिलाएं और ये जो युवा, ये चारों के ऊपर फोकस करके पूर्व में भी जितनी स्कीम्स आप देखेंगे इन चारों बिंदुओं पे फोकस करके की गई है। और अभी भी जो संकल्प पत्र है उसमें भी हमारे यही है। और पिछले 10 सालों के अंदर जैसे नारी यानी नारी शक्ति वंदन के आधार पे, यानी नारी को किस प्रकार से सशक्त किया गया, कई प्रकार की स्कीम्स ला करके, इवन आप देखें कोरोना काल के अंदर हर खुला हुआ था, हर एक के खाते में 1500 रुपये डाल करके उनको सबल किया गया। नारी की सबसे बड़ी पीड़ा थी गैस कनेक्शन नहीं होने से, उपले और इनको जला करके लकड़ियाँ जला करके अपने धुएँ से पूरा खुद का आंखें भी खराब होती थी और फेफड़े भी खराब होते थे। उसकी पीड़ा को समझा प्रधानमंत्री जी ने, और आज पूरे भारत में 10 करोड़ गैस कनेक्शन मुफ्त में दिए गए हैं। और आज वास्तव में हमें खुशी है कि आज़ादी से लगा के 2014 तक जो 14 करोड़ गैस कनेक्शन थे, वो गैस कनेक्शन 10 करोड़ तो हमने 10 साल के अंदर दिए हैं, उसमें भी 10 करोड़ फ्री ऑफ कॉस्ट दिया गया। तो ये है मोदी सरकार का काम करने का तरीका। इसी प्रकार से हम लोग साइज एंड स्केल पे, मोदी जी ये कहते हैं SST, साइज, बड़ी साइज में पे काम होना चाहिए। इसी प्रकार से आपका स्पीड से काम हो, स्पीड के द्वारा काम होना चाहिए। देन टीम अलग ट्रांसपेरेंसी, यानी स्केल अच्छा, साइज अच्छी होनी चाहिए और ट्रांसपेरेंसी के साथ काम होना चाहिए। और ये सिद्ध कर दिया। आप देखेंगे 10 साल के अंदर 76 एयरपोर्ट बनाए, जहाँ पहले साल में एक एयरपोर्ट नहीं होता था, वहाँ 10 साल में 76 से ज़्यादा एयरपोर्ट बना दिए। राजस्थान में 3 एयरपोर्ट बना दिए। तो इस प्रकार से आप देखेंगे महिला सशक्तिकरण में महिलाओं के लिए जो पहली बार, जो कई सालों से कम 20 वर्ष से ये कार्य चल रहा था, 20 वर्षों से बात चल रही थी, महिलाओं को लोकसभा एवं विधानसभा में आरक्षण दिया जाना चाहिए। लेकिन नारी शक्ति वंदन जो अधिनियम पास हुआ है, उसके तहत यही है कि आने वाले आफ्टर दिस आपका नई कॉन्स्टिट्यूंसीज का जो पुनर्गठन होगा, उसके पश्चात जो है ये लागू किया जाएगा। और इसका पारित कर दिया 1/3